हेलो गाइज, आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग के सामने दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दर्पण सूत्र से भी आ सकता है। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक, एक अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, इसका एक प्रधान या मुख्य अक्ष जो भी हो ले लेंगे। ये सीधा स्केल से पारिएगा। ठीक, इसको क्या कहेंगे, इसको ध्रुव। यहाँ पे जो इसको पी बिंदु से डिनोट करते हैं, ध्रुव बिंदु एक लेंगे। फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी रहता है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या रहता है, वक्रता केंद्र, जिसको सी से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र ले लिए। ठीक, एक अनंत बिंदु इधर है, अनंत तो रेखा कहीं तक जा सकता है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, mn एक दर्पण ले लिए। लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, माना कि mn एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दर्पण में जानते हैं ध्रुव रहता है, फोकस दूरी रहता है, वक्रता केंद्र रहता है। ठीक है, आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु लेंगे। दर्पण और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु लेंगे। एक वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, दर्पण याद आ रहा है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु लेंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, वस्तु ले लिए। इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा किरण लेंगे, सीधा लेंगे, सीधा। चलिए लगभग ठीक है। किरण लिए, ये किरण लिए, ये टकरा के इधर आया। ठीक, यहां से ये किरण इधर आया, टकरा इधर से गया, इधर टकरा के, दर्पण से टकरा के वापस इधर आया फोकस पे। फिर यहां से किरण, ठीक है, किरण ले लिए। अब क्या करेंगे, जब वस्तु लिए तो वस्तु क्या हुआ, प्रतिबिंब बनाया। कहां पे प्रतिबिंब बनाया, यहां पे प्रतिबिंब बनाया। तो इस प्रतिबिंब का नाम दे देंगे, ये प्रतिबिंब बनाया। प्रतिबिंब का नाम बनाया, क्या नाम बनाया, इसका नाम दे दीजिए क्या, बी डैश, इसका नाम दे दीजिए ए डैश। ये क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। ए बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। आप यहाँ पे नाम क्या दिए, माना कि mn एक अवतल दर्पण है, ए बी क्या है, वस्तु की दूरी है, ए बी लिख दीजिए, तथा ए बी वस्तु की दूरी है। ठीक है, एवं ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, एवं ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये अभी प्रतिबिंब बनाया, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज क्या है, अगर हमको त्रिभुज बनाने के लिए है तो एक पी के समक्ष ये है, एक रेखा यहाँ पे से पार सकते हैं। ठीक है, ताकि त्रिभुज अच्छा लगे। पार भी सकते हैं, न भी पारेंगे। अगर जो भी ये पारेंगे वो पी बिंदु पर ही, कहीं अलग नहीं है। उसका नाम भले हम कुछ भी दे दें, लेकिन वो है कहाँ, तो पी बिंदु पर है। ये सपोर्ट करने के लिए ले लिए, एक रेखा ले लिए, मन है तो ये ले लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। सपोर्ट करने के लिए, ताकि क्या हुआ, ये जो भी अगर नाम भी यहाँ देंगे कुछ भी, फिर भी वो पी बिंदु पर ही कहलाएगा। अगर एस टी यू भी कुछ भी दे देंगे, लेकिन वो बिंदु क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, त्रिभुज बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे 4 त्रिभुज का रचना हुआ, 1 2 1 2 3 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे, और फिर इससे देख लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें देखते हैं, तो बी समकोण है। बी क्या है, समकोण। तो इधर जो बी डैश है, बी डैश वो भी क्या है, समकोण है। हम नहीं लिख पा रहे हैं, छोटा चित्र के कारण। ये जो बी डैश है वो भी क्या है, समकोण है। ठीक है, और जब एक ही रेखा पर 2 कोण बन रहा है, एगो इधर भी एगो इधर भी,
तो उसको एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन कौन है? त्रिभुज ए बी सी, वो है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। तो लिखेंगे क्या अब? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इन दोनों में क्या है कि ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए डैश बी डैश समरूप है। क्यों? जब दो त्रिभुज में जब उसका समकोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो लिखेंगे क्या? ए बी सी समरूप है ए डैश बी डैश सी। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका कोण और भुजा जो भी होता है आपस में बराबर होता है, और समरूप होता है तो उसका भुजा अनुपातिक होता है। उसका भुजा क्या होता है? अनुपातिक होता है। तब क्या करेंगे यहाँ पे? ए बी, इसका भुजा का अनुपात हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर आधार बी सी, इसका आधार क्या हो जाएगा? बी डैश सी। क्या हो जाएगा? बी डैश सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। फिर एक तो तुलना इधर कर लिए। अब क्या इधर तुलना करेंगे? त्रिभुज, इसका नाम एमपीएफ बोल सकते हैं, और नहीं तो अगर नाम ले तो एमएनएफ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बोलने के लिए। यहाँ पे अगर एन नाम ले लेते हैं, एन तो यहाँ नीचे नहीं तो नहीं चलेगा, तो एमपीएफ रह दीजिए। क्या रहने दीजिए? एमपीएफ। ये तो सपोर्ट करने के लिए ले लिए थे ना, माने तो उसको देखिए ना, तो नहीं। अब जब जा एन दे दिए तो जा तो एन नहीं दे सकते हैं, तो इसका त्रिभुज क्या बन जाएगा? एम एफ एम एफ एम एफ एमपीएफ एमपीएफ एमपीएफ। तो फिर यहां के बाद देखिएगा, ठीक, नीचे भी था, ठीक है। तो देखिए अब त्रिभुज एमपीएफ एवं ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, क्लियर हो गया। इसमें देखिए तो क्या है, तो इसका भी लंब के रूप में कौन काम कर रहा है? हम बोले थे कि ये लंब डाले थे, तो एमपी लंब के रूप में है। क्या है? एमपी लंब के रूप में है। तो लिख लेंगे क्या? एमपी, इसका लंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। इसका आधार क्या हो जाएगा? पीएफ ना हो, पीएफ। इसका आधार क्या हो जाएगा? बी डैश ईएफ है ना, बिंदुआ है, ठीक है। इसका आधार क्या हो जाएगा? बी डैश एफ। अब इसको समीकरण 2 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सर? क्योंकि हमको कुछ इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो हम लोग देखते हैं कि जो ए बी है एमपी के क्या है? बराबर है। एमपी के अगर दर्पण छोटा भी ले, बराबर जैसा छोटा लेंगे तो एमपी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख देंगे? ठीक है, क्या लिख देंगे? एमपी बराबर ए बी लिख देंगे इसको ऐसे। अब एमपी की जगह पर क्या ले लेंगे? ए बी ले लेंगे। ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, ऐसा ले लिए। अब इसको क्या लिख देंगे? समीकरण 2 लिख देंगे। तो समीकरण 1 में देखते हैं और 2 में देखते हैं, तो दोनों पक्ष में, समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष जो बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर क्या हो जाएगा? दोनों का बायां बायां सेम हो गया तो कट गया, बच गया क्या? बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश बी एफ, ठीक है। अब देखना है, हम लोग पढ़े थे कि P से F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। P से F की दूरी को फोकस दूरी, जिसको डिनोट छोटकी f से करते हैं। P से C है जो ये वक्रता केंद्र है, C है जो वक्रता केंद्र है, तो P से C PC है, उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। P से B क्या है? तो P से B वस्तु दूरी है। क्या है? वस्तु दूरी, तो उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। और P से B डैश है, P से B डैश वो प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। अब यहाँ के बाद देखिएगा, BC को देखते हैं। BC कुछ है
कुछ है क्या है सर, मैंने कोई दूरी उरी है, जैसे पी से फोकस दूरी तो BC कुछ है, तब बी से सी कुछ नहीं, बी है वस्तु की दूरी है लेकिन सी कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे BC निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे। तो BC कैसे निकालेंगे, तब पूरा PB में से PC को घटा लेंगे, पूरा PB में से PC को घटा लेंगे, तो लिखेंगे क्या, PB माइनस PC। क्लियर, इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे फायदा PB हो गया। अब क्या है, B डैश और C है, तो B डैश C करने हैं, B डैश यहाँ पे है और C यहाँ पे, ये कुछ है नहीं है, हाई प्रतिबिंब दूरी लेकिन ये तो कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा PC में से PB डैश को घटा लेंगे, तो बचेगा जो B डैश C बचेगा, तब PC में से PB डैश को घटा लेंगे माइनस PB डैश बराबर PF, P से F है तो P से F को फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी, तो लिख देंगे PF बटा B डैश F है, B डैश F कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, PB डैश में से PF को घटा लेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को यहां तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हो गया था, स्पेस नहीं था तो अब इधर आए, देखिए यहां के बाद PB क्या है, ये PB है क्या, तो P से B है जो वस्तु की दूरी है, P से B है जो वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी से हम लोग U से डिनोट करते हैं, आई अवतल दर्पण में माइनस हो जाता है, वस्तु दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो P से B क्या है, वस्तु की दूरी है, P से B क्या है, वस्तु की दूरी है, तो लिखेंगे क्या, P से B की जगह पे माइनस U, फिर ये जो माइनस सूत्र में है माइनस, P से C क्या है, P से C क्या है, P से C क्या है, PC है, PC को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, PC को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको डिनोट करते हैं तो कैपिटल R से, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस R, माइनस अवतल दर्पण में माइनस होता है, ये तो सूत्र वाला माइनस है, बटा PC माइनस R, PB डैश P और B डैश, P से B डैश, P से B डैश प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करते हैं, तो V से डिनोट करते हैं, तो माइनस V। ठीक है, यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ के बाद वही है, वही ऐसे कर रहे हैं। ठीक, चलिए नहीं चलिए समझ रहा, इसके बाद यहाँ के बाद ये है। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया पूरा, PC हो गया। अब बराबर P से F क्या है, P से F फोकस दूरी है, P से F क्या है, फोकस दूरी है, तब P से F फोकस दूरी है, तब फोकस दूरी को छोटकी F से डिनोट करते हैं, तो माइनस, अब तो दर्पण में माइनस होबे करेगा, चिन्ह परिपाटी में आप लोग पढ़े थे। PB डैश क्या है, PB डैश प्रतिबिंब की दूरी है, तो माइनस V। P से F क्या है, फोकस दूरी है, माइनस F। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए R हम लोग पढ़ते थे कि वक्रता त्रिज्या के बराबर, वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है फोकस दूरी, तो हम लोग R की जगह पे क्या ले लेंगे, 2F ले लेंगे, तो और जल्दी हो जाएगा, होना ही वही होना चाहिए, लिख देंगे चूंकि R बराबर 2F होता है, हम लोग भला बुरा जान चुके हैं तब यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो माइनस U, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट R की जगह पे लिख देते हैं 2F बटा माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V बराबर माइनस F माइनस V माइनस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तब V से U में गुना करेंगे पहले, तो UV हो जाएगा, V से गुना माइनस माइनस प्लस UV हो जाएगा, V से गुना करेंगे एकरा में तो माइनस 2FV हो जाएगा, माइनस 20 हो गया। अब क्या F से गुना करेंगे तो माइनस UF हो जाएगा, F से करेंगे इसमें तो प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर के चिन्ह, माइनस इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे तो हो गया, फिर V से करेंगे तो माइनस FV बराबर में 2F इधर भी है इधर भी, तो काट दिए, छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको F दन्ने में भेज देते हैं, तो UV माइनस UF बराबर माइनस FV ऊपर चल जाएगा तो प्लस 2FV। ठीक है, अब क्या करेंगे, UV माइनस UF
बराबर क्या करेंगे, 2 FeB में से FeB चल जाएगा, 2 FeB में से FeB चल जाएगा तो क्या हो जाएगा FB। अभी जगह नहीं तो इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इतना में हो जाएगा। यहाँ के बाद देखेंगे, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ U भी F से भाग देने पर, भाग दीजिए अब, U भी बटा U भी F माइनस UF बटा U भी F, FB बटा U भी F। सही है, U से U खत्म, B से B खत्म, इधर बचेगा क्या, 1 बटा F माइनस U से U खत्म, F से F खत्म, 1 बटा V, F से F खत्म, V से V खत्म, 1 बटा U, V को कहाँ भेजेंगे, ऊपर टी, 1 बटा F बराबर 1 बटा U प्लस 1 बटा V। यही आपका दर्पण सूत्र आ गया। अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट नंबर कर सकते हैं 88 73 54 64 50। कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे।